Have you noticed that sometimes you see something, but another person understands it differently? Your eyes see the same things, but your mind understands it in its own way. This process is called perception. आज जो हमारा टॉपिक है वो है परसेप्शन एंड लॉस ऑफ परसेप्चुअल. सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज परसेप्शन. परसेप्शन मीन्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी सेंस. जो भी चीज़ हम सेंस करते हैं उसे हम परसेप्शन कहते हैं. जो भी हम चीज़ सेंस करते हैं उसको मीनिंग जब मिलती है तो इसे हम कहते हैं परसेप्शन. फॉर एग्जाम्पल आवर आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन ये कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन. द ब्रेन देन अंडरस्टैंड्स दिस इंफॉर्मेशन. तो जो ये चीज़ें जब ये सेंस करते हैं तो फिर ये जाती है ब्रेन तक. तो ब्रेन जो है इनसे इस इंफॉर्मेशन को जो है अंडरस्टैंड करती है. अगर हम सिंपल कहेंगे, परसेप्शन इज हाउ द ब्रेन अंडरस्टैंड्स व्हाट द सेंसेस सेंड. जो भी चीज़ें सेंसेस जो है सेंड करेंगे, सिग्नल सेंड करेंगे, हमारी आइज जो है सेंस करेंगे, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी. तो जब ये ब्रेन तक जाती है तो जो ब्रेन है वो इसे एक इंफॉर्मेशन, एक अंडरस्टैंड, उस इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करती है, उसे मीनिंग देते हैं. इसे हम कहते हैं परसेप्शन. फॉर एग्जाम्पल, सीइंग एन ऑब्जेक्ट एंड नोइंग इट इज ए चेयर. फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी चीज़ को देखते हो और आप देखते हो कि ये इस ऐसे ऐसे है तो आप उसे मीनिंग देते कि ये एक चेयर है. तो आपकी आंखों ने उसे देखा, वो इन्फॉर्मेशन जो है ब्रेन तक गई, तो ब्रेन ने उस चीज़ को समझा और उसने कहा कि ये एक चेयर है. इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन सेंसेशन एंड परसेप्शन. सेंसेशन, रिसीविंग इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल सीइंग और हियरिंग. जो चीज़ हम रिसीव करते हैं, जो चीज़ हम देखते हैं, सेंस करते हैं, उसे हम कहते हैं सेंसेशन. और परसेप्शन, परसेप्शन हमने कहा कि अंडरस्टैंडिंग दैट इंफॉर्मेशन. उस इंफॉर्मेशन को जब हम कोई मीनिंग देते हैं उसे हम कहते हैं परसेप्शन. एग्जाम्पल, आई सी लाइट एंड शेप. हमारी आंखों ने लाइट और कोई शेप देखी तो उसे हम कहते हैं सेंसेशन. लेकिन ब्रेन सेज दिस इज ए चेयर. जब ब्रेन उसे मीनिंग देगा कि ये क्या चीज़ है, इसकी शेप क्या है, इसका कलर क्या है, तो उसे हम कहते हैं परसेप्शन. वाई परसेप्शन इज इम्पॉर्टेंट. परसेप्शन helps us recognize people, understand situations, take decisions, react correctly. तो जब हम लोगों को रिकॉग्नाइज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं सिचुएशंस को, डिसीजन जो है वो हम लेते हैं, या किसी चीज़ के लिए हम रिएक्ट करते हैं सीधे से. विदाउट परसेप्शन द वर्ल्ड वुड हैव नो मीनिंग. अगर हमारे पास परसेप्शन नहीं होगी तो हमारे जो ये वर्ल्ड हम देखते हैं, अपने इर्द गिर्द जो अपना इन्वायरमेंट देखते हैं, तो इसका कोई मीनिंग नहीं होगा. इसके बाद है व्हाट इज परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. द ब्रेन डज नॉट सी थिंग्स एज स्मॉल सेपरेट पार्ट्स. तो जो ब्रेन है वो चीज़ों को अलग सेपरेट नहीं देखता. अलग अलग देख के अगर कोई इंसान को देखेगा तो वो सिर्फ उसको, उसकी आर्म जो है वो अलग नहीं देखेगा, उसका हेड जो है वो अलग नहीं देखेगा, या उसकी टांग जो है अलग नहीं देखेगा, बल्कि वो उसको एज होल देखते हैं. इट जॉइन्स देम टुगेदर टू टेक वन क्लियर पिक्चर. तो वो सब उसे एक क्लियर पिक्चर देती है, उसे उस पूरे को एक होल को एक मीनिंग देती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. जब हम किसी चीज़ को होल लेते हैं, ब्रेन जो है उस चीज़ को पूरा अंडरस्टैंड करता है, एज होल अंडरस्टैंड करते हैं, तो उसे हम कहते हैं परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. तो इससे क्या है, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड थिंग्स इजली. इससे जो है हम थिंग जो है इजली अंडरस्टैंड करते हैं. इसके बाद है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी. गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट सेड
व्हाट मीन्स गेस्टॉल्ट? गेस्टॉल्ट मीन्स होल, जैसे कि हमने अभी कहा ये होल। वी सी थिंग्स एज होल नॉट एज सेपरेट पीसेस। जो हम चीज़ें देखते हैं वो हम एज ए होल देखते हैं, ना कि सेपरेट देखते हैं। दे बिलीव द ब्रेन ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेज इंफॉर्मेशन। तो जो ये ब्रेन है ये जो है ऑटोमेटिकली उसको जो है मीनिंग देता है। हमें इसको बताना नहीं पता कि ये ऐसा ऐसे, बल्कि हमारा ब्रेन जो है वो खुद ही इसको मीनिंग देता है। लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी एंड सिमिलैरिटी। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, नियर थिंग्स गो टुगेदर। तो इसमें क्या होता है, थिंग्स दैट आर नियर ईच अदर आर सीन एज ग्रुप। जो चीज़ें नज़दीक होंगी एक दूसरे के, जो पास होगी, तो हम उसे एज ए ग्रुप लेते हैं। एग्जाम्पल इसमें हम लेंगे स्टूडेंट सिटिंग क्लोज आर सीन एज वन ग्रुप। अगर किसी क्लास में स्टूडेंट जो है वो एक साथ बैठे हैं तो हम उसे उसको एक होल ग्रुप जो है वो कंसिडर करते हैं। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, सेम लुकिंग थिंग्स गो टुगेदर। इसमें क्या है, जो चीज़ें सेम होंगी, उनके कैरेक्टर जो है सेम होंगे, तो हम उसे कहते हैं लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। थिंग्स दैट लुक द सेम आर सीन टुगेदर। जो चीज़ें सेम होंगी उसे हम सीन करते हैं टुगेदर। एग्जाम्पल हम इसमें लेंगे पीपल वेयरिंग द सेम क्लॉथ्स लुक लाइक वन टीम। तो जो लोग एक जैसे कपड़े उन्होंने पहने होंगे तो हम उसे वन ग्रुप जो है या एक टीम हम उसे कंसिडर करते हैं। इसके बाद है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी एंड क्लोजर। सबसे पहले है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, स्मूथ लाइन रूल। इसमें क्या है, द ब्रेन प्रेफर्स स्मूथ एंड स्ट्रेट लाइन। जो ब्रेन है वो प्रेफर करता है स्मूथ और स्ट्रेट लाइन्स को। एग्जाम्पल, वी सी ए रोड एज कंटिन्यूअस इवन इफ पार्ट इज हिडन। हम एक रोड को देखते हैं अगरचे उसका एक हिस्सा जो है वो छुपा हुआ है, फिर भी हम उसे कंटिन्यूअस जो है वो देखते हैं। इसके बाद है लॉ ऑफ क्लोजर, माइंड कंप्लीट शेप्स द। इसका मतलब क्या है, द ब्रेन फिल्स मिसिंग पार्ट्स टू सी ए कंप्लीट ऑब्जेक्ट। जो ब्रेन है वो जो है मिसिंग पार्ट्स खुद ही जो है फिल करता है ताकि वो उस ऑब्जेक्ट को जो है वो फुल देखे। फॉर एग्जांपल, ए सर्कल विथ अ गैप स्टिल लुक्स लाइक ए फुल सर्कल। तो अगर हमने एक सर्कल ड्रा किया, अगर हम उसमें थोड़ा गैप भी रखेंगे तो हमारा माइंड जो है उसको फुल एज अ होल जो है वो समझेगा। ये है लॉ ऑफ क्लोजर। इसके बाद है फिगर ग्राउंड लॉ, मेन ऑब्जेक्ट एंड बैकग्राउंड। इसमें क्या होता है, वी सेपरेट व्हाट वी फोकस ऑन फ्रॉम द बैकग्राउंड। एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या है, वर्ड्स इन ए बुक आर द फिगर, द पेज इज द बैकग्राउंड। तो इसमें जो है हम सेपरेट करते हैं फिगर और बैकग्राउंड को। जो इसमें हमने एग्जाम्पल ली, वर्ड्स अगर किसी बुक पे लिखे होंगे तो हम उन फिगर्स को, या कोई शेप बनी होगी तो हम उन शेप्स को जो है वो सेपरेट लेंगे, और जो पेज है उसका बैकग्राउंड वाइट होगा तो हम उसको सेपरेट लेंगे। ये है फिगर ग्राउंड लॉ। इसके बाद है लॉ ऑफ सिमेट्री, बैलेंस्ड लुक्स बेटर। द ब्रेन लाइक्स बैलेंस्ड शेप्स। तो जो ब्रेन है वो लाइक्स पसंद करता है बैलेंस्ड शेप्स को। ए बैलेंस्ड फेस लुक्स मोर अट्रैक्टिव। जो बैलेंस्ड फेस होगा वो हमें ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा, क्योंकि ब्रेन को जो है वो चीज़ें पसंद है। ब्रेन जो है वो बैलेंस्ड लुक्स उसको जो है वो पसंद आते हैं, उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होता है। लॉ ऑफ कॉमन मूवमेंट, लॉ ऑफ कॉमन मूवमेंट, थिंग्स मूविंग टुगेदर आर सीन एज वन ग्रुप। थिंग्स जो है अगर वो मूविंग हो रहे हैं, एक साथ मूव कर रहे हैं, तो हम उन्हें कंसिडर करेंगे एक ग्रुप। एग्जाम्पल, पीपल वॉकिंग टुगेदर लुक लाइक वन ग्रुप। जो लोग हैं अगर वो एक ग्रुप में चल रहे हैं
तो एक साथ चल रहे हैं तो हम उन्हें एक ग्रुप जो है कंसिडर करेंगे। या बर्ड्स जो है वो एक, आप देखते हो बहुत सारे बर्ड्स एक साथ जो है वो चल रहे होते हैं तो हम उन्हें एज अ ग्रुप जो है कंसिडर करते हैं। डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ परसेप्शन: सीइंग फेसेस इन clouds, understanding emojis, reading messy handwriting, recognizing people from far away. All these happen because of perception. तो ये सब चीज़ें जो है ये डेली लाइफ एग्जांपल है परसेप्शन की। हम कैसे जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, हमारा ब्रेन कैसे उनको अंडरस्टैंड करता है। इसके बाद हम कंक्लूजन पे आएंगे। परसेप्शन इज अंडरस्टैंडिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन। तो परसेप्शन जो है वो अंडरस्टैंड करना है सेंसरी इंफॉर्मेशन को, जो हमारे सेंसेस जो है ब्रेन तक इंफॉर्मेशन भेजते हैं उससे जो है ब्रेन अंडरस्टैंड करता है, इसे हम कहते हैं परसेप्शन। ब्रेन ऑर्गेनाइजेज इंफॉर्मेशन यूजिंग गेस्टाल्ट लॉज। तो जो ब्रेन है वो ऑर्गेनाइज करता है इस इंफॉर्मेशन को यूजिंग गेस्टाल्ट लॉज, जो हमने अभी डिटेल में पढ़े। बिकॉज ऑफ परसेप्शन द वर्ल्ड मेक्स सेंस टू अस। तो परसेप्शन की वजह से जो है हम वर्ल्ड को, जो अपने एनवायरनमेंट को, उसको जो है अंडरस्टैंड करते हैं, उसको समझते हैं। परसेप्शन हेल्प्स अंडरस्टैंड पीपल एंड सिचुएशंस। परसेप्शन की वजह से हम अंडरस्टैंड करते हैं लोगों को और सिचुएशंस को। विदाउट परसेप्शन द वर्ल्ड हैज़ नो मीनिंग। अगर हमारे पास परसेप्शन नहीं होती तो जो वर्ल्ड है उसका हमारे लिए कोई मीनिंग नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।